हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है भौतिकी भाग 2, उसका चौथा पाठ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको इस चैप्टर का 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, वह इलेक्ट्रिक करंट के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्मीय। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। आपने सुना होगा किलोवाट घंटा, तो यह जो किलोवाट घंटा होता है यह कितने जूल के बराबर होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो जो 1 किलोवाट घंटा होता है वह 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3.6 गुने 10⁻6 जूल 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3.6 गुने 10⁻6। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी जो इलेक्ट्रिक बेल होता है वह किस प्रभाव पर कार्य करती है। वह मैग्नेटिक इफेक्ट पर कार्य करती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव पर। जो विद्युत घंटी होती है वह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, क्योंकि चुंबकत्व के कारण वह इधर उधर टकराती है, जिससे घंटी बजती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव। विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। जब लघुपतन का समय होता है तो उस समय जो परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है वह क्या होता है। उस समय जो विद्युत धारा का मान होता है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। जो डायनेमो का सिद्धांत है वह इनमें से किस चीज़ के प्रेरण पर आधारित है। तो जो डायनेमो का सिद्धांत है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनेमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि डायनेमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय के प्रेरण पर आधारित है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। सबसे पहले तो इससे पहले आपका क्वेश्चन था कि डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ये दोनों धाराएं प्राप्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों धाराएं। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो इससे दोनों प्रकार की धारा प्राप्त हो जाती है, दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी, डीसी करंट भी और एसी करंट भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों धाराएं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों धाराएं। डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दोनों धाराएं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। सबसे पहले तो आपको पता ही नहीं होगा कि विद्युत बल्ब में कोई गैस भरी होती है। तो हम आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें एक गैस भरी होती है, और जो गैस भरी होती है उस गैस को निष्क्रिय गैस से नाम जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कोई भी इलेक्ट्रिकल बल्ब हो उसमें निष्क्रिय गैस होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निष्क्रिय गैस भरी रहती है।
भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। जो भारत में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है और उसकी जो आवृत्ति है वह कितना हर्ट्ज है। तो भारत में जो उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। एस जेड को हर्ट्ज कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 हर्ट्ज। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 हर्ट्ज। हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। हमारे देश अर्थात भारत में, यहाँ हमारे देश लिखा रहे या भारत लिखा रहे, आपको क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच, एक होता है विद्युन्मय तार और एक होता है उदासीन तार, तो उन दोनों तार के बीच भारत में कितना विभवांतर होता है। उन दोनों तार के बीच भारत में 220 वोल्ट का विभवांतर होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 220 वोल्ट। यह जो भी है इसको वोल्ट पढ़ा जाता है और वोल्ट को ही भी से सूचित किया जाता है। तो हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है, तो 220 वोल्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 220 वोल्ट। विद्युन्मय तार किस रंग का होता है। इससे पहले आपने पढ़ा विद्युन्मय तार के बारे में, तो जो विद्युन्मय तार होता है उसका कलर क्या होता है, तो विद्युन्मय तार लाल रंग का होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल। विद्युन्मय तार लाल रंग का होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युन्मय तार। इसके बाद आपका है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। सबसे पहले आपने पढ़ा कि विद्युन्मय तार और उदासीन तार का भारत में 220 वोल्ट विभवांतर रहता है। उसके बाद आपने पढ़ा कि विद्युन्मय तार लाल रंग का होता है, और इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि उदासीन तार जो होता है वह किस रंग का होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में या किसी भी परिपथ में आप उदासीन तार को यूज करते हैं, तो उदासीन तार का रंग क्या होता है, तो उदासीन तार का रंग काला होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काला। विद्युन्मय तार लाल रंग का होता है और उदासीन तार काला रंग का होता है। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद रखना है। यह बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युन्मय तार लाल रंग का होता है और उदासीन तार काला रंग का होता है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। जो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आपके साथ बहुत सारे एसआई मात्रक के क्वेश्चंस पढ़ाए गए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर बाकी अन्य चैप्टर्स के वीडियो को भी देख लें, क्योंकि अगर आप एसआई मात्रक को जान जाते हैं तो एग्जाम में आपका 1 से 2 नंबर कन्फर्म हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है उसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में जो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है वह धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में जो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है वह धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, करंट के वर्ग के समानुपाती होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा के वर्ग के समानुपाती। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ये जो 4 पदार्थ आपका दिया हुआ है नीचे में, और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नीचे लिखे हुए पदार्थों में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो लोहा भी चुंबकीय पदार्थ कहने का मतलब है कि वैसा पदार्थ जो चुंबक से चिपक जाता हो उसी को चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तो लोहा भी चुंबक से चिपक जाता है, निकेल भी और कोबाल्ट भी, लेकिन पीतल एक ऐसा चीज़ है जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीतल। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ये तीनों चुंबकीय पदार्थ है लेकिन नहीं है पीतल, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी का जो विभव है वह शून्य होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शून्य। पृथ्वी का विभव होता है शून्य। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक
न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय बल क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चालक पर बल उत्पन्न होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है तो विद्युत धारा चालक पर बल द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चालक पर बल उत्पन्न होता है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। जो चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाया गया बल होता है उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए एक फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम निकाला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से जो चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है वह फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसको किस करंट के द्वारा चलाया जा सकता है? तो जो विद्युत मोटर होता है वह प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट और डीसी करंट दोनों पर चलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर। जो विद्युत मोटर होता है उसको प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर आप चला सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर। विद्युत मोटर को प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। जो विद्युत मोटर की क्रिया है वह विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव। विद्युत मोटर की क्रिया कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसकी जो क्रिया वर्क करने की कैपेसिटी है वह वर्क किस प्रकार करती है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक मोटर देखा होगा तो उसके चारों साइड चुंबक लगा होता है और विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव के कारण ही वह घूमती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। डायनमो के द्वारा बदला जाता है। जो डायनमो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनमो का आपने नाम सुना होगा, आजकल के गाड़ियों में यह लगा रहता है जिससे वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल कर बैटरी को चार्ज कर देती है, जिससे रात को बल्ब वगैरह जलाने में वाहनों को आसानी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायनमो को द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। जो विद्युत मोटर होता है वह विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। यह क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा है, इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है उस दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने एक वाम हस्त का नियम दिया था। उसी के लिए उसको ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होता है, वह एक ऐसी राशि है। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का, जो किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का दर का समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समानुपाती। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी छड़ चुंबक के अंदर, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जो जल विद्युत संयंत्र होता है वह
किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, परिवर्तन कर देता है? तो जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं, वह उपकरण वैसा अप्लायंसेज जिससे पता चलता है कि परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति है या नहीं है, तो उसको आमीटर कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आमीटर। आमीटर उपकरण से किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित किया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आमीटर। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, जो माइकल फैराडे थे सबसे पहले तो वह एक वैज्ञानिक थे और वे एक वैज्ञानिक में एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भौतिक शास्त्री। माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भौतिक शास्त्री। विद्युत परिपथों में लघुपतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। जो विद्युत परिपथ में लघुपतन अर्थात शॉर्ट सर्किट हो जाता है एवं अतिभारण लोड पड़ जाता है, तो उसके कारण जो हानि होती है उस हानि से बचने के लिए सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण युक्ति एक फ्यूज है, जिससे उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्योंकि अगर आपके घर में फ्यूज नहीं लगा रहता है तो जब या तो शॉर्ट सर्किट होता है या उसके अलावा जब ओवरलोड लाइट आ जाता है तो आपके घर के अंदर फ्यूज ना रहने के कारण सभी बल्ब एवं बोर्ड को उड़ा दिया जाता है। लेकिन अगर फ्यूज रहता है तो आपको कोई भी चीज़ खराब नहीं होता है, सिर्फ फ्यूज खराब होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्यूज। विद्युत परिपथों में लघुपतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति फ्यूज है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्यूज। इसके बाद आपका 32वां और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चुंबकियों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर चुंबकों के सजातीय, इसका कहने का मतलब है कि चुंबक दोनों साइड अगर प्लस प्लस हो तो क्या वह चिपकेगा? तो जो चुंबक का अगर सजातीय ध्रुव होता है तो वह प्रतिकर्षण होता है, और अगर चुंबक का विजातीय ध्रुव होता है तो वह आकर्षण होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिकर्षण। चुंबकियों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिकर्षण होता है। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर का 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। अगर आपको ये क्वेश्चंस एक बारी में समझ नहीं आता तो आप इसी वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से वीडियो के रूप में देख लेते हैं और अगर इनमें से कोई एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपसे गारंटेड यह क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और इन्हीं क्वेश्चंस को टेलीग्राम पर PDF के फॉर्मेट में भी डाल दिया जाता है, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल में भी अवश्य ज्वाइन हो जाएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात को हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।